व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू प्राइस अवर ईबे आइटम। हमने अपने ईबे पे जो आइटम लगाना है हम उसको कैसे प्राइस करेंगे और किस प्राइस के ऊपर हम अपना आइटम लिस्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल you need to know that you have to pay several fees to eBay and PayPal. The fees are eBay will charge 9 to 10% और उसके बाद PayPal जो है वो 2.9% प्लस 30 pennies। ये अराउंड ईबे और पेपॉल की जो फीस बन जाती है इट्स लाइक 2.9% प्लस $0.3 30 सेंट्स। तो ये अराउंड 14% फ़ी बन जाती है। तो हमें 13 to 14% जो भी आइटम हमारा सेल होगा उसके ऊपर हमें 14% जो है ईबे और पेपॉल को एज आ सेलिंग फ़ी देनी है। तो अब मिसाल के तौर पे अगर हम एक आइटम $100 का लिस्ट करते हैं तो उस आइटम में हमें सबसे पहले अपनी $14 जो है वो ईबे और पेपॉल की फ़ी निकालनी है और उसके बाद आपके पास बच जाएंगे $86। और इस $86 के अंदर आप अपना कॉस्ट को माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे यहाँ $60 है तो आपको यहाँ पे कितने प्रॉफिट होगा, $26 ईबे और पेपॉल की फ़ीस दे के। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड प्राइसिंग कि आप किस प्राइस के ऊपर अपना आइटम लिस्ट करेंगे। तो मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ कि इफ़ यू आर डूइंग ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और आपका जो सप्लायर है वो बहुत अच्छा है और वो बड़ा यूनिक है और उसके आइटम्स काफ़ी लोग कॉपी नहीं कर रहे, तो आप 40% मार्जिन के ऊपर काम करें। अब 40% मार्जिन क्या है? मिसाल के तौर पे अगर आपकी आइटम की कॉस्ट है $100 तो आप क्या करें कि उसको $140 के ऊपर लिस्ट कर दें। तो उसमें आपको ईबे और पेपॉल की जो फ़ी देनी पड़ेगी, अब वो $100 के ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होगी, सेलिंग के ऊपर होगी। तो विच विल बी अराउंड, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या मैं आपके सामने कैलकुलेटर लेके आता हूँ। ये आ गया कैलकुलेटर। 140 और डिवाइडेड बाय कर दें आप 100 और मल्टीप्लाई बाय 14% आपकी ईबे और पेपॉल की फ़ीस है विच इज़ 19.6। तो आप इसमें से 19.6 माइनस कर देंगे ईबे और पेपॉल की फ़ीस को और उसके बाद जो आपके पास बच जाएगा $21 विच विल बी योर एक्चुअल प्रॉफिट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ईबे और पेपॉल की फ़ीसेस क्या होती हैं और आपने किस प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर अपना आइटम सेल करना है। अब मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप रिटेल आर्बिट्राज कर रहे हैं, रिटेल आर्बिट्राज के अंदर प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम होते हैं। उसकी मैं रीज़न बता दूँ। रीज़न ये है कि रिटेल आर्बिट्राज के अंदर अमेज़ॉन से या आर्गो से या वॉलमार्ट से या के मार्ट से बहुत ज़्यादा लोगों ने भी सोर्स की होगी प्रोडक्ट और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। एक प्रोडक्ट क्या पता वो प्रोडक्ट किसी ने 10% मार्कअप पे लगाई हो, क्या पता किसी ने 15% पे, तो आपका मार्कअप बहुत कम हो जाता है इफ़ यू आर डूइंग रिटेल आर्बिट्राज। तो रिटेल आर्बिट्राज में आई विल रिकमेंड 30% ओनली, कि आप सिर्फ 30% जो है वो प्राइस का चार्ज करें, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर 30% मार्कअप रख लें और उसमें फिर आपको ईबे और पेपॉल की 13 to 14% फ़ी देनी है। तो मैं मिसाल देता हूँ आपको, ये दो आइटम्स की हम देखें। एक है 14.99 का ईबे के ऊपर, सॉरी अमेज़ॉन के ऊपर, और उसके बाद ईबे के ऊपर एक ये आइटम बिक रहा है 21.50 का और ये 934 सोल्ड है, 4 सोल्ड इन 24 आवर्स। मीन्स ये आइटम बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है और आपके सामने ये बंदा सोर्स कर रहा है ये प्रोडक्ट फ्रॉम अमेज़ॉन इन 14.99। अब मिसाल के तौर पे अगर हम इसका प्रॉफिट मार्जिन निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेल कितने का कर रहा है हम वो देखेंगे। 21.50, ठीक है, 21.50। इसमें से तो सबसे पहले आप 13% या 14% अपनी फ़ी निकालेंगे। इसमें 13% निकाल देते हैं, डिवाइडेड बाय 100। ईबे और पेपॉल की जो फ़ी है वो है 2.79 और अब हम सेलिंग प्राइस के अंदर से ईबे और पेपॉल की फ़ीस माइनस 2.7
डॉलर माइनस करेंगे और उसके बाद कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट थी प्रोडक्ट की 14.99, तो हम इसमें से 14.99 माइनस कर देंगे और हमारा प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा 3.81 विच इज़ अवर प्योर प्रॉफिट। मींस 3.81 पाउंड जो है ये बंदा कमा रहा है और ये अमेज़ॉन से ड्रॉप शिप कर रहा है ये आइटम और बहुत बेच रहा है ये। तो आप भी बेच सकते हैं ये आइटम। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि काफ़ी किस्म के ऑनलाइन कैलकुलेटर्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक कैलकुलेटर है finalfeecalculator.com। आप कोई भी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, जो आपको इजी लगे आप ऑनलाइन सर्च कर लें। अब देखें सोल्ड प्राइस क्या थी 21.50। शिपिंग चार्ज जो है वो हम कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे कस्टमर से, तो वो ज़ीरो होगा। शिपिंग कॉस्ट जो है वो हम कुछ भी पे नहीं कर रहे, तो वो भी ज़ीरो होगा। और आइटम की कॉस्ट क्या थी 14.99। अगर आपका ईबे स्टोर है तो उसको यस कर लें, अगर ईबे स्टोर नहीं है तो उसको नो कर लें। अगर आपका ईबे स्टोर होगा तो देन आपको डिफरेंट फ़ी चार्ज होगी, अगर आपका स्टोर नहीं होगा तो डिफरेंट फ़ी चार्ज होगी। तो आप यस कर लें, मेरा तो स्टोर है। और उसके बाद अगर आप टॉप रेटेड सेलर हैं तो आपको फाइनल वैल्यू में फाइनल फ़ी वैल्यू के अंदर डिस्काउंट मिलेगा 10% का। तो अगर आप हैं तो टॉप रेटेड सेलर तो आप यस कर लें, अगर नहीं है तो नो कर दें। मैं हूँ तो मैं यस कर लेता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन 3.82 हो जाएगा। अगर मैं इसको नो कर देता हूँ, यूजुअली सारे लोग नहीं होते, देन मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो होगा वो $3.62 होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1.97 ईबे की फ़ी है और 0.92 पेपॉल की फ़ी है और 3.62 जो है वो प्रॉफिट मार्जिन है इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो आपने हमेशा अपने जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो उसके ऊपर आप 30 to 40% मार्कअप रख दें। मिसाल के तौर पे इसका अगर हम मार्कअप रखना चाहते हैं 40%, तो हम किस तरह रखेंगे 14 डिवाइडेड बाय 1499 डिवाइडेड बाय आप 100 कर दें और मल्टीप्लाई बाय 140, तो आपका ये मार्कअप आ जाएगा 20.98। तो इस प्राइस के ऊपर आप रिस्क करते हुए इस जो सेलर है जो ईबे के ऊपर बेच रहा है इसको भी आप बीट कर सकते हैं। तो ये सेलर जो है ये 21.50 का, इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है इट्स अराउंड लाइक 45% और मे बी मोर देन दैट। If you have any question, then feel free to ask me. Thank you so much.